So Taurus, welcome back to the second half of this reading. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि your person is in slightly choice है उनके पास में प्यार का, या फिर आपको सिलेक्ट करने का, या फिर इस लव को सिलेक्ट करने का. दे हैव चॉइस. इट डजंट मीन कि चॉइस का मतलब ये नहीं कि उनके लाइफ में और कोई है, हो भी सकता है, बट दे हैव अ चॉइस. जहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप दे आर लाइक, क्या टटोल रहे हैं ये आपके पर्सन फिलहाल ये टटोल रहे हैं कि मुझे अपने इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, क्या टॉरस मुझे लॉन्ग टर्म प्यार देंगे, मेरे लाइफ में लॉन्ग टर्म रहेंगे, क्या वो कमिटेड रहेंगे, ट्रस्ट क्या मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ. दिस आर देयर क्वेश्चन. सो टू ऑफ सोर्ड्स, दे आर नॉट एबल टू सी द इमीडिएट फ्यूचर विथ यू. आई वुड से इट लाइक दिस. कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है टॉरस कि ये पर्सन अभी एक ब्लाइंड स्टेट में आ गए हैं. उनको इस रिलेशनशिप में पता नहीं है कि कहाँ किधर जा रहा है, उनको क्या डिसीजन लेना है, उनको इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, इंडल्ज होना है फुल्ली या नहीं होना है. सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स मेक्स इट, उनका बिहेवियर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा. जैसे कि अगर आप 10 बार कॉल करोगे तो वो 10 बार नहीं आपसे बात करेंगे, आपसे वो सिर्फ 5-6 बार बात करेंगे. तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं. 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स दे वांट लव एंड रोमांस. वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है आगे बढ़े, प्यार रहे, रोमांस रखे, पीसफुल डेट नाइट्स हो, बट दे कांट सी. दे वांट अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मतलब ऑफ दिस रिलेशनशिप. मैं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, कमिटमेंट, मैरिज एंड एवरीथिंग, बट उनको जो इमोशनल ब्लॉकेज है ना, कुछ ऐसा हुआ है कि वो 2 राहे पर अभी खड़े हैं एंड उनको समझ नहीं आ रहा है कि इमोशंस की सुनी जाए या फिर लॉजिक अपनाया जाए इस रिलेशनशिप में. दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है. दिल बोल रहा है कि बी इन दिस कनेक्शन एंड सी व्हाट हैपन्स. सो एक डिनायल पोजीशन में भी है ये पर्सन कि जैसा चल रहा है चलने दो, देखेंगे मुझे जब इन्वॉल्व होना या जब मुझे स्टेप कुछ अगर लेने का बात आता है तो फ्यूचर में देखेंगे, अभी जैसा चल रहा है चलने दो. देयर इज़ लव, लेकिन इमोशनली शायद से हर्ट हुए हैं कभी ये पर्सन आपसे या कहीं और से, जो इस पर्सन को एकदम ब्लाइंड फोल्डेड एंड इमोशंस आपकी तरफ उनके ना खुल के नहीं आ रहे हैं. आई वुड से दिल खुल के वो नहीं आपके तरफ रख रहे हैं. आपके साथ वो रिस्क, दिल खोलने का रिस्क दोबारा, जैसे कि कभी दिल में चोट पहुंचता है, फिर हम दोबारा तैयार होते हैं किसी के सामने अपना वल्नरेबल साइड, अपने वीक पॉइंट्स दिखाने के लिए, तो जाके वो फुल एक सर्कल बनता है प्यार का. ये पर्सन उससे थोड़ा सा आपसे दूर रहते हैं. What will go good in this connection is, अगर आप दोनों दोस्ती मैसेजेस से हमेशा कनेक्टेड रहे तो धीरे धीरे इमोशनल ओपन अप होने की, या फिर आप उनको वो प्लेटफॉर्म दे, आपके साइड से हो या इस पर्सन के साइड से हो, कहीं से जो इमोशनल ब्लॉकेज आ रहा है आप उनको प्लेटफॉर्म दे बाय बीइंग इन कांस्टेंट टच. या फिर अगर कोई एपोलॉजी ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, या फिर अगर चीटिंग, डिसेप्शन इन्वॉल्व था, या फिर कोई पर्सन वॉक अवे किया था टेम्पररीली, उसमें अगर बातों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, पास्ट में जो हुआ था उसको अगर एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर ब्राइट हो, देन दैट नीड्स टू हैपन. सो एक इमोशनली ओपन अप होने का ज़रिया, वो सब ज़रूरी है आप दोनों के लिए अभी. एंड थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट, शायद से इंडिविजुअल फाइनेंसेस के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस नहीं करके टुगेदरनेस के इस रिलेशनशिप को हार्ड वर्क या एफर्ट्स डाल के इस रिलेशनशिप को में एफर्ट्स डालना वो बेटर रहने वाला है. इंडिविजुअल लाइफ में फोकस की वजह से ये रिलेशनशिप हैम्पर नहीं होना चाहिए. दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव यू.
लॉन्ग टर्म फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए वेयर दिस कनेक्शन इज गोइंग। आई मीन कम्युनिकेशन हो या फिर आप उनको आभास दिलाए या ये पर्सन आपको आभास दिलाए कि दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म, हम अभी सिक्योर है इस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ें थी, सोच थी, जो भी डिल्यूजन था, एजम्पशन था, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सबको कट ऑफ करके वी आर देयर फॉर ईच अदर। एंड दिस रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ इन नवंबर मंथ विल टीच यू कि डेस्टिनी को भी अपना पासा खेलने के लिए टाइम देना चाहिए। गो एज पर द फ्लो। अ बिग चेंज इज कमिंग इन दिस रिलेशनशिप एंड अच्छा चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में। लक is will now favor this connection, so be open up and surrender to the infinite possibilities. होल्ड ऑन, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश ना की जाए इस कनेक्शन को दोनों साइड से। बी ओपन टू द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस लव कनेक्शन एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। डेस्टिनी ने आप दोनों के लिए कुछ तो अच्छा सोच के रखा है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life ka prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.